लड़की कोई लड़की जानवर का क्लास 1.5 घंटा क्लास चलेगा 8:30 बजे तक। डेली क्लास तुम्हारा होगा। यही ले तुम लोग हरदम मचाती है, यही तुम लोग का हाइजम भी नहीं होता। जी हाँ क्या कथी बात करते हैं? 4 फीट हाइजम करती हो तुम? 3 9 क्लियर है सर जी। कैसे किसका? हमें पास है। चलो कोई बात नहीं, बन भगवान का तुम होमगार्ड बन जाओ। अब क्या करें? अब खाते नहीं ना हो अच्छा। चलो इतिहास के हम लोग आते हैं। इतिहास में सर्वप्रथम क्वेश्चन है इतिहास की दुनिया। बता दीजिए, इतिहास से पढ़ने से पहले तुम लोग बताओ भूगोल के जन्मदाता कौन है? भूगोल के जन्मदाता कौन है बता सकते हो? भूगोल के जन्मदाता कौन है? छोटा किचन सजी आप बताइए। हेरोडोटस, हिस्ट्रिक्स, एरेटोस्थनीज ऑफ साइरे। देख कर बोलने तुमको बोले थे, तुमने बैठो ना तो उसको। यहीं से पढ़ाइए। इक्वल पढ़े नहीं और सामने से बता भूगोल के जन्मदाता एरेटोस्थनीज। बताओ। 7 महाद्वीप में बांटा गया है। कितने महाद्वीप बांटा गया है? 7 महाद्वीप। किसको? महाद्वीप को। 7 महाद्वीप के नाम बताओ तो। एशिया, 7 महाद्वीप के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, क्रमबद्ध तरीके से बताओ। अंटार्कटिका। क्रमबद्ध तरीके से। हाँ तो एशिया, ठीक है, यूरोप, हाँ। फिर दक्षिणी अमेरिका, हाँ। उत्तरी फिर अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से पहले होता है अल्टार्कटिका। बीच में अंटार्कटिका होता है छठा, अल्टार्कटिका के बाद आता है हुआ और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद? इधर यूरोप, उसके बाद? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। एशिया। एशिया का माउंट एवरेस्ट एशिया माता कहाँ पाया था? नेपाल। नेपाल में। कौन है बुआ? नेपाल में किस नाम से आता है? सागर माता। सागर माता। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचाई है? 8,148.8। चलो ध्यान दो। हम लोग आते हैं इतिहास की और स्पेशल लुसेंट। 10 बजे क्लास चलता हुआ लुसेंट का भूगोल, और आज से चलेगा लमसम 6:30 से लेकर 8 बजे तक। कल से क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। कल का क्लास रहेगा, याद रखना कितना, 6:30 से हम स्टार्ट कर देंगे लाइव। ठीक है, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा 5 2 3 हम स्टार्ट कर देंगे। 6:30 से लेकर 8 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलेगा इतिहास का। 1.5 घंटा तक चलेगा, और 1.5 घंटा क्लास चलता है उसमें जो 10:30 से लेकर वो 12 बजे तक क्लास चलता है कि दिन में भूगोल चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, ध्यान दो। अपना अपना किताब होगा, अपना अपना रख लो और देखो। क्वेश्चन भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय पाया था वो। हिमालय से लेकर दक्षिण से समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर ये सब क्वेश्चन जिंदगी में पूछेगा, क्या याद करनी है क्या याद नहीं करनी है, वो बारीकी समझना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से भी ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत का देश कहा जाता है। ऐसा क्या कहता है? भारत का देश। याद रखना, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन सब नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्वेश्चन में टिक लगाते जा रहे हैं। क्या नहीं पढ़ना उसको छोड़ना, क्या पढ़ना उसको याद करना। कहाँ तुमको टिक लगानी है, कहाँ तुमको टिक नहीं लगानी है, आज तुमको सीखना पड़ेगा। भारत का देश का दिशा में कभी नहीं टिक लगाना, किताब को कभी नहीं गिराना। जो बात है टिक लगाना, इम्पोर्टेंट सवाल पर इम्पोर्टेंट सवाल होता क्या है। तो यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं भारत के संतान किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ के भारत के लोग भारतीय संतान कहते। सब क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग का एक समूह है। उत्तर पश्चिम लोग रहने वाला क्या है? वो समूह है का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के बारे में वो याद कर लेना। ऋग्वेद एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछेगा।
ऋग्वेद बोले, अथर्ववेद बोले, सामवेद बोले, यजुर्वेद बोले। वेद की संख्या अगर बोला जाए तो वेद की संख्या वो कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सबसे पुरानी वेद बोले तो ऋग्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद। ठीक है, सबसे पुरानी वेद कौन है? ऋग्वेद। नवीनतम वेद कौन है? नवीनतम वेद ऋग्वेद कहाँ से है? अथर्ववेद। पुरानी वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन है? अथर्ववेद। ये सब क्वेश्चन याद रखना। अभी तक तुमको क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर हम लेके चलते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू कहते हैं ना। भारतीय अपने देश क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारतीय अपने देश को पहले क्या नाम से जाना जाता था? क्या बोलेगी? जम्बू द्वीप। क्या? जम्बू द्वीप। अर्थात इसे क्या कहते हैं? जम्मू। क्योंकि जमुना के किनारे, जमुना नदी के किनारे यहाँ पर बसे हुए थे, इसीलिए जम्मू यानी कि जम्बू द्वीप कहा जाता है। वृक्ष के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जाने जाते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे। देखो जितना भी वो नाम दिख रहा है तुमको, सभी नाम इसलिए पड़ा है, नदी के किनारे पर नाम हमारे पड़ा है। पहले इसको बोला था सिंधु, बाद में इसे कहने लगा वो हिंदू। हिंदू हिंदू करते तो इंडिया कहने लगा, हिंदू हिंदू कहते हिंदुस्तान कहने लगा। यही नाम से फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से भी जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहने लगा। यूनानी क्या करने लगा? वो इंदे। इसे क्वेश्चन पढ़ने लायक क्वेश्चन नहीं है, केवल सुनो, नोट ना करना ना याद रखना जो बात है। ये सब कचरा सब याद नहीं रखना है। हमें क्या बार बार एक ही शब्द बताते हैं, तो क्या पढ़नी है क्या छोड़नी है आना चाहिए हमेशा। ये सब क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा। इंदे और अरबों से इसे हिंद कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। द्वीप सागर, सॉरी, सबसे बड़ा सागर कौन है? हिंद महासागर। अगल में अरब से इसे हिंद कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा था। मध्यकाल में इसे क्या कहते हैं? देश का हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द भी फारसी शब्द है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि हिंदुस्तान कहा जाना, हिंदुस्तानी भी एक कौन सा शब्द है? वो फारसी शब्द। हाँ, फारसी शब्द बुआ याद रखना। शब्द जो हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे, यूनानी भाषा कौन? वो इंदे के आधार पर यह अंग्रेजी से इंडिया कहने लगा। अंग्रेजी से क्या कहने लगा? वो इंडिया। याद रखना, बार बार हम इतना फास्ट में हम लेकर जा रहे हैं। रीजन यह है जो एक भी क्वेश्चन तुमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रीजन यह बहुत बड़ा रीजन यह है जो इंदे, इंडिया, हिंदुस्तान कैसे बना नहीं बना, ये सब कोई बड़का बात नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, कभी पूछा ना गया। तुम लोग सेट अगर बनाती होगी, सेट में सब क्वेश्चन कहीं ना देखो। क्वेश्चन बनता तुम्हें बौद्ध धर्म से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, ये सब क्वेश्चन तुमको बनता है। ये सब से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, इसीलिए हमें फास्टली पढ़ाते हुए निकल जाते हैं। क्योंकि हमें कंपटीशन फाइट करनी है हमेशा। एक तो जॉब ही लेना हुआ, एक जॉब लगना और एक शादी करना, अटकरा बटकरा होगा, बात करता फूलों नाले घाटे घूमते रहो, बात करता। इससे ज़्यादा कुछ थोड़ी करेगा लाइफ में। क्या करेगा? नौकरी लेकर क्या करेगा? किसी के सर पर नाचेगा थोड़ी। किसी के सर पर आगे वो लड़का नहीं बोलता अरे हमने नौकरी हो गया, कोई गाँव में पूछबो नहीं करता। कैसे पूछेगा? अब आया कोई बढ़िया से पूछ लेगा उसको कि सर पर बैठा कब नचवाएगा, तब वह सरकारी नौकरी। नहीं हुआ, शादी हुआ, तुम्हारा खेल खत्म। सरकारी नौकरी के तभी तक माहौल रहता है, काफिला रहता है, जब तक उसका शादी ना हो। शादी हुआ, बात खत्म। ये बातें मत करो। अभी मेरा बात खाली 1.5 घंटा सुनो, ठीक है? ध्यान दो बुआ। तो हम लोग लेकर चलते हैं। इंडिया कहने लगे विंध्य की पर्वत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटता। यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो गया। ऐसा कौन सा पर्वत है जो क्या बोले उत्तर और दक्षिण को काटता हुआ? विंध्य पर्वत। कौन पर्वत? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में बुआ क्या कहते हैं? इंडो, जो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले की, और दक्षिण में क्या? द्रविड़। दक्षिण में कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़। और उत्तर में कौन भाषा बोली जाती है? इंडो। इंडो कौन बोलता है बुआ? यूरोपियन लोग, ठीक है। और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली एक बहुमत है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लेकर आते हैं। अगला पॉइंट, तो क्वेश्चन ध्यान सुनो।
भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे सभी इस प्रकार है। ये क्वेश्चन याद कर लेना। क्या कहते हैं इसको? वो इसको प्रोटो ऑस्ट्रोलाटाइड, अपोलियो मेडिटो, क्या नाम है? ट्रेनियम, और इसे क्या काके साइड, निग्रोएड और मंगोलाइड। ये क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से क्या होगा। ये हो जाएगा इनमें सभी ABC। वही सब क्वेश्चन याद करना अत्यधिक मात्रा में जरूरी है। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन की संख्या अगर आता है हुआ तो क्वेश्चन कहता है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। आपसे पढ़ना जरूरी है। वो सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा इसका कोई अथी नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे पीछे चलना जा रहा है हवा में, तुम भी चल जाओ पीछे। झट्टे कैसे से क्यों कर रहा है? पंखा चलाएगा गन गन ऐसे करेगा, चल जाओ पीछे। हम ऐसा ही है, हमें आदत है। मोटका टी शर्टों ने हवा नहीं जा रहा है वहाँ कहता है घाम है। बाप है राजकुमार है, राजकुमार बिना पंखा में रहेगा तो चलेगा? चलो ध्यान दो। क्वेश्चन है बांटा गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? वो 3 भागों में। कौन कौन बोलेंगे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पहला नंबर सबसे पहले पीछे चल जाओ। कौन? प्राचीन, उसके बाद मध्य, उसके बाद आधुनिक। आधुनिक बोलेगी, मध्य बोलेगी बीच वाले, प्राचीन मतलब सबसे पुराना। अब यहाँ पर आता सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? वह जर्मनी के इतिहासकार थे। जर्मन के इतिहासकार था। नाम क्या था? वह क्रिस्टोफ सेलियरस। तो नाम याद रखना सेलियरस। नाम क्या याद रखें? सेलियरस। ज्यादा याद रखना सेलियरस, क्योंकि सेलियरस मतलब 3 लाइनिंग है, सेलियर और रस। इसी प्रकार देखो प्राचीन, मध्य और आधुनिक ना, सेल खरी और रस मतलब मध्य में आ गया। समझो कैसे भी याद कर लो, जैसे कि मान लो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें सबसे पहले हुआ कितना? क्रिस्टोफ और सेलियरस, ठीक है, विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, अब आता है वो प्राचीन भारत। बता दो इतिहास कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन? प्राचीन, मध्य, किसने बांटा था? क्रिस्टोफ। आगे लेकर चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है? या ध्यान देना। प्राचीन भारत इतिहास के मुख्य विषय में जानकारी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, यह सब हमें पढ़ना है। फिर से याद रखना हुआ क्या क्या पढ़नी है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। क्या मिलेगा? वो पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। इस 4 के बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया? हुआ 3 वर्गों में। कौन कौन? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। किसने बांटा था? किसने? कितने भागों में? कौन कौन? देखो तुम्हें सितंबर में चुनाव है, इसीलिए उन लोग पूरा जितना भी फोर्स सब अपना अपना किस में लगा देगा? वो चुनाव में लगा देगा। अगर 2 महीना के अंदर सब एग्जाम ले लिया, 3 महीना के अंदर तो ठीक है, नहीं तो के बार चाहिए सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर सब एग्जाम ठंडी में हुआ होता। और ठंडी में अगर एग्जाम होगा तुम लोग अपने आप में समझ ला बेस्ट ऑफ लक है। रीजन क्या मालूम है? बिहार गया बेस्ट ऑफ लक, मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक है। रीजन हुआ यह है, उसके बाद चुनाव होने के बाद याद रखना तुरंत सब कुछ वैकेंसी, सबसे पहले दरोगा बहाल करेगा, याद रखना। सबसे खतरनाक दरोगा, सबसे बेस्ट ऑफ लक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सितंबर से स्टार्ट होगा चुनाव, उससे पहले 2 महीना 3 महीना, जैसे कि अभी क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक अगर एग्जाम ले लेता है तब तो ठीक है, नहीं लेगा तो बातें खत्म है। तो हमारी है कि हाँ ओए छोड़ दीजिए ना, वो भी पढ़ेगा। हाँ ध्यान दो। तो हम लोग प्राचीन इतिहास विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त है। क्या बोलेगी?
धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित क्या मिलेगा वो साक्ष्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन की हम आते हैं किस और, तो हम लोग लेकर चलते हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या की है, यानी कि धर्म, हम लोग धर्म से जुड़े हुए इंसान हैं। ऐतिहासिक जैसे एशिया को क्या कहता है, धर्म से जुड़ा गया है ना। एशिया क्या है, एशिया में 52 को देश है, नहीं लड़का ध्यान दो, एशिया में क्या देश है 48 या 52 को देश है। सब ज्यादा क्या हुआ, आप बोले 52 गो, इधर बोल 48 गो। हो सकता है 48। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है बुआ, वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। वेदों की संख्या 4। अब जिसके संकलन करता बुआ महर्षि वेद व्यास था। महर्षि कृष्ण ना वेद व्यास, वेद व्यास याद रखना, ये सब नाम याद नहीं रखना, ठीक याद रखना। अगर बोलागा महर्षि वेद व्यास, वेद का संकलन करता कौन था बुआ, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास याद करते चलो, तुमको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा। हम पूछेंगे जिसके संकलन करता कौन था वो महर्षि वेद व्यास बना था। वेद क्या वासुदेव और कुटुम्ब का कदम, कुटुम्ब कम लगता है, छोटा करना पड़ेगा, उतना ही दिखाया। उसके बाद को उपदेश होता है। भारतीय परंपरा वेदों के निश्चय तथा अप्रोरुसु से मानते। वेद की 4 है, वेद की संख्या वो कितना है 4। अगर बोले वेद की संकलन करता कौन था, महर्षि वेद व्यास। इससे पहले अगर बोला जाए इतिहास को कितने ग्रंथों में बांटा गया है, ना इतिहास कितने भागों में बांटा गया है, कौन भाग में, अब प्राचीन को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन, याद करना। उसी प्रकार वेद का संकलन हुआ किसने किया था, महर्षि वेद व्यास। अब वेद की संख्या कितना बांटा गया, वेद की 4 है। वेद की संख्या कितना हुआ 4। वेद की संख्या 4 है, कौन कौन, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम बारी बारी सभी वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग वेद क्या होता है, वो अथर्ववेद क्या होगा, यजुर्वेद क्या होगा, सामवेद क्या होगा, आई सब वेद में क्या क्या मिला करता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऋग वेद, कहीं ना कहीं तुमको ऋग वेद से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछिए लेता है, चाहे कोई एग्जाम हो। हम लोग लेके चलते हैं अथर्ववेद। इन चारों वेद को क्या कहते हैं, वो संहिता कहता है। अब लेकर चलते हैं ऋग्वेद में, ऋग्वेद की ओर। देखो क्वेश्चन क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। हम सिंपल सा बात है, जितना भी मंत्र जितना भी होता है वो इस सब जिसके पास है, ऋचाज होता है, मंत्र जितना भी ज्ञान है, इस सब की अखंडता सब जो पढ़ लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये संग्रह क्या कहते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद में तमाम चीज है, जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग बनने जाता है, सब कुछ इसमें लिखा है। और डॉक्टर इंजीनियरिंग से पहले हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको वो नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कर दिया था, कुमारगुप्त, हाँ बनवाया था किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने, और ध्वस्त किसने करवा दिया था, बख्तियार खिलजी। मात्र एक ईगो को फेल, बख्तियार खिलजी ये था वो ईगो हो गया था, ईगो हर्ट हो गया था। अभी के जमाना में क्या बोलते हैं, ईगो कौन करता है, गरीबों आदमी ईगो कर लेगा, अमीरों कर लेगा। गरीब किससे करता है, गरीब आदमी से। अमीर किससे करता है, अमीर आदमी से। मजाल है गरीब आदमी अमीर से ईगो कर ले, मजाल नहीं। करिए क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अमीर आदमी अमीरे से कर सकता है, हम मुकेश अंबानी से ईगो करके क्या फायदा, कुछ कर पाएंगे हम। वो ईगो करता बस उतना अपना लेवल एक आदमी में। याद रखना, कभी भी सोचेगा अमीर आदमी नहीं, अमीर आदमी कभी ईगो नहीं कर सकता। हम कभी कर सकते हैं, अंबानी थी क्या बोलता है, नेता से ईगो कुछ करवा, आधार कार्ड बोलेगा नाम परिवर्तन करवा फिर से, तखन क्या करेंगे। ईगो हर्ट फल्ला चिल्ला सब किससे होता है, वही लेवल में। जैसे कुमारगुप्त प्रथम से हो गया था बख्तियार खिलजी से हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने हिंदुओं के लिए क्या बनवा चुके थे, नालंदा विश्वविद्यालय। उस टाइम कुमारगुप्त खिलजी बन गया था खतरनाक रूप से आज्ञाकार, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा। 1.5-2 महीना 3 महीना लगातार आग लगते ही रह गया। ऐसा पुस्तकालय बुआ बना था, ऐसा लाइब्रेरी बना था। ईगो हट उसको क्या हो गया मालूम है, ईगो हट बस इसलिए हो गया था, बख्तियार खिलजी खतरनाक रूप से बुखार लगा हुआ था।
तबीयत खराब था, बहुत गजब का तबीयत खराब हुआ था, इतना रफ्तार से तबीयत खराब हुआ था तो शरीर दर पर दिन पर दिन उसका घटता ही जा रहा था। मतलब वजन हल्का होते जा रहा था, चुपचाप लेटा हुआ बेचारा, उसका और कुछ नहीं है। उसको कोई बोला गया था बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय में जो विद्वान लोग रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, सब से सर्व ज्ञान उसमें मौजूद है, आप उनको बुलवाइए, उसके इलाज करवाइए। चूँकि कट्टर दुश्मन था हिंदू का, कौन? खिलजी, खतरनाक खिलजी था रे, बख्तियार खिलजी, सॉरी, हाँ बख्तियार खिलजी खतरनाक दुश्मन था हिंदू। उन्होंने क्या कर दिया था, बोला नहीं, उससे हमको इलाज नहीं करवाना, मर जाना ठीक है लेकिन उससे इलाज नहीं करवाएंगे। तो बहुत तबीयत खराब हो गया, बहुत और लेवल डाउन होना शुरू हो गया, वो तबीयत खूब खराब हो गया। फिर सब कहने सुनने पर बोला ठीक है, बुलाइए नालंदा विश्वविद्यालय कोई भी ज्ञानी को बुलवाइए जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो, लेकिन एक शर्त पर हम मतलब उपचार करेंगे। तो भैया बोला कौन शर्त? उनका दिया हुआ दवा हम नहीं खाएंगे, उनके हाथ से कुछ भी हम नहीं खा सकते हैं, वहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। इतना दुश्मनी, वो दुश्मनी नहीं हुआ, वो क्या हुआ मालूम है? ईर्ष्या हुआ, ईगो उसे कहते हैं। तब पर भी आया। अब नालंदा विश्वविद्यालय समझ जाओ कितना खतरनाक रूप से बनाया गया था, इतना बेहतर ढंग से बनाया गया था। उसमें रहने वाले व्यक्ति सब ज्ञानी थे, जो एक कर्मचारी जो गेटमैन होता है उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वहाँ भी बुआ क्या करने लगा मालूम है? वो पहले इंटरव्यू लिया करता था, उसके बाद जाओ वहाँ पर मेन गेट, फिर तेसर गेट, फिर चौथा गेट, उसके बाद बढ़िया जो होता है पंडित इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। क्या हुआ तुम्हें? आया बुआ सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी नालंदा विश्वविद्यालय का, फाइयान के समय में बैठ गए वहाँ पर चेयर पर, बोले हम आपके हाथ से दवाई नहीं खाने वाले हैं, हमें ऐसा चीज़ बताइए जो उपचार तो हो जाए और ठीक भी हो जाए बढ़िया से, और नहीं होंगे ठीक तो आपको हम बता देंगे। नहीं, धमकी भी दे दी। अब इन्हें समझना कि बख्तियार खिलजी को आदेश मिला था कि क्या ध्वस्त करवाने के लिए। नहीं बुआ, यहाँ पर चीज नहीं था, यहाँ पर ईगो था। आया लेकिन उन्होंने क्या किया, ठीक है एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, हमें बिना दवा के ठीक कर लिया। वो 1.5-2 घंटा सोचने लगे भाई इसको बोले से बोले क्या। 3 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया, उसके बाद बोलते ठीक है हम आपका उपचार करेंगे, आप डेली 1 घंटा कुरान पढ़ें। डेली 1 घंटा कुरान पढ़ने के लिए वो उसको बोल दिया गया। और डेली 1 घंटा कुरान पढ़ते 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 मुश्किल से 1.5 से 2 महीना में बख्तियार खिलजी ठीक हो गए। अब डेली कुरान पढ़ने लगा। अब बख्तियार खिलजी जब देखते हैं भाई हम ठीक हो रहे, सुधार हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान जब पढ़ना शुरू कर दिया वो वाकई में ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, फिट हो गया। अब टहलने बोलने लगे। तो आप अगर टहलने बोलने लगे तो उसको क्या खुशी होना चाहिए, वो उसको बुलाकर सम्मानित किया जाए, भाई कैसे आप ठीक कर दे। उसको वो आ गया भाई उसमें कितना ज्ञानी है जो हमें ऐसा ठीक कर दिया, उसको और ईर्ष्या आ गया, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने क्या किया, बुलवाया उसको, पता कीजिए भाई हमको कैसे ठीक किया। जासूस तो ये था वो। जब पता किया, पता करना शुरू कर दिया, तब वहाँ पर आए, उन्होंने आए बढ़िया से बैठे आधा घंटा, उसको तब बात बताता है जो हम जो कुरान पढ़ने डेली 1 घंटा दिए थे, वो कुरान में ही हम अपना कुरान दिए थे खरीद के, कुरान में टोटल डूबा हुआ दवाई था। मतलब कुरान दवाई से भिगो दिए थे वही पढ़ना से, उनको पता नहीं चला। कुरान के आगे जैसे वो औषधि बैठता है, अगर हमसे बैठ से 1.5 घंटा 2 घंटा, वो औषधि पूरा अपने उसके शरीर में लगा करता था। और कुरान पढ़ते वक्त तो बुक पढ़ते वक्त ऐसे उल्टाएगा ना तो जीन चाटा करता। वो खिलजी की आदत था, जितना चाटेगा उतना दवाई अंदर की ओर जाएगा। धीरे धीरे क्या हुआ सुधार हो गया। ये जब वह सुना दवाई हमको खिलाया कौन, वही खिलजी का आग बबूला हो गया। हम जब बोले तो उसको बिना दवाई के ठीक होना था, दवाई क्यों हो गया। वो आग बबूला हुआ, सीना लेकर गया, पूरा तहस नहस कर दिया। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय। काम खत्म। मतलब 1.5-2 महीना तक हुआ, नहीं ठीक करता 1.5-2 महीना तक की सब आग लगता है। मतलब यहाँ पर देखा था टोटल ईर्ष्या। नालंदा विश्वविद्यालय में टोटल 10 बार आतंकवाद पर हमला हुआ था, आतंकवादी बोला है। वो लोग हमला किया था मुस्लिम संप्रदाय के लोग। तो खतरनाक था वो सब, क्योंकि एक होता है वो दूसरी जाति क्यों बना ले, दूसरे धर्म के लोग क्यों बनाए। नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग ऋग्वेद कहा जाता है, इसे 10 मंडल और 1028 सूत्र हुआ था। और वाले लिखे पाठ के 11 सूत्रों में सहित एवं
10,462 ऋचा है। वो याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछता है। ऋचाएं की संख्या तुमसे पूछ सकता है, सूत्र की संख्या पूछ सकता है, और मंडलों की संख्या पूछ सकता है। तो मंडल की संख्या इसमें कितने है? 10। 10 तो 28 क्या है? सूत्र, और 11 सूत्र सहित, एवं 10,400 क्या है? 62 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहते हैं? वह होत्री कहा था। क्या कहा था? होत्री। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, होत्री किससे संबंधित है? हाँ, किससे? ऋग्वेद से। उसके बाद इस वेद की आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा, इतिहास में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे क्वेश्चन है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के, अगर बोला जाए वो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। क्या बोलेंगे? विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? वो है विश्वामित्र। द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित करता है। वो प्रसिद्धि है। अगर बोला शिव विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित करता है। गायत्री मंत्र है। अगर बोला जाए ऋग्वेद के रचयिता वो कौन है? विश्वामित्र। और तीसरे मंडल में क्या दे रखा है? सूर्य देवता। हाँ, सूर्य देवता। और क्या बोलेगी इसमें? गायत्री मंत्र है। इसके 90 मंडल में वो क्या देवता? सोम का उल्लेख है। 90 मंडल में क्या देवता? सोम का उल्लेख है। और तीसरे मंडल में क्या? सूर्य देवता एवं गायत्री मंत्र से। ठीक है, गायत्री मंत्र बोला जाए, गायत्री मंत्र। और क्या बोलेगी? सूर्य देवता को समर्पित है। किसमें? तीसरे मंडल में। और बोलेगी देवता को इसके 90 मंडल में सोम का उल्लेख किसमें? वो 90 मंडल में। सोम का उल्लेख किसमें है? 90 मंडल में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बढ़िया से, तो क्वेश्चन कहता हुआ इसके 8वें मंडल में क्या है? इसके 8वें मंडल में हुआ क्या? हस्तलिखित ऋचाओं के खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में कहा जाता है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहता है? वो खिल। क्या कहता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल में क्या हुआ? इसमें क्या? नदी स्तुति सूत्र, नदियों की प्रशंसा। अगर नदियों की प्रशंसा की बात बोला जाए किसमें मंडल में? वो है 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में क्या? नदियों की प्रशंसा की बात की गई है। इसे प्रोक्त सूक्त वैदिक समाज क्या लिखा है? समाज शास्त्र और नाच दिया। लगता है शॉर्ट करना पड़ेगा इसमें। बड़ा क्या बोलता है? निकट दृष्टि तो उसके दूर दृष्टि। निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है। निकट दृष्टि दोष। यहाँ देखो दिख रहा है, वहाँ से नहीं दिख रहा। जो दृष्टि दोष है तो वो क्या बोला? क्या हो गया? हाँ, ऐसे बैठ जाओ, आपका नहीं चलेगा। ध्यान दो। इधर वाला नहीं यही था। देख लो किताब में। चलो ध्यान दो, बात मत करो। सूक्त ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान सूर्य सूक्त विवाह श्लोक कितने सम्मिलित है? देखो आगे चतुर क्या लिखल है? चतुर्वर्ण समाज की कल्पना के आदि स्रोत व ऋग्वेद के 10वें मंडल को समर्पित है। अगर बोला कौन सा समाज के बहुत समर्पित है? इसमें मंडल में 90 मंडल में क्या कहा जाता है? तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता का ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? सूत्र की संख्या कितनी है? 10। मंडल की संख्या कितनी है? और तीसरे मंडल में क्या कहा जाता है? गायत्री मंत्र। 90 मंडल में क्या कहा जाता है? देवता सोम। तीसरे मंडल में क्या कहा जाता है? सूर्य देवता को समर्पित सावित्री में गायत्री मंत्र। सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। और जिसके अनुसार वो 4 वर्ण है। इसके अनुसार कितने वर्ण वो है? 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखना कौन कौन है? ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को कहा जाता है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ? जांग। पैर से। जांग से। पैर से। वैश्य को जांग से। हाँ, वैसे क्षत्रिय को पूजा को। हाँ? पूजा से। और ब्राह्मण को मुख से।
इसीलिए वो अलग अलग चीज का अभी भी क्या है, वही चीज। मतलब ब्राह्मण जो पहलू का ब्राह्मण जो था इतना रे, पहलू का ब्राह्मण जो था खतरनाक था। ब्राह्मण का आता है उस चटाई पर तो मैंने, क्योंकि यहाँ मोक्ष से उत्पत्ति हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मोक्ष से। और शूद्र जो हुआ है, शूद्र जो नीच जाति पैर से, इसीलिए उल्टा जन्म था, हाँ उल्टा जन्म। नहीं रे, इस कुल में उसको रखा गया था। उसका कहावत जो है, जो मतलब इस वर्णन किया गया है, जो जितना भी है जिसे ब्राह्मण, जैसे यहाँ पर पुरुषोक्त है, इसके अनुसार ये 4 वर्ण है। वर्ण का मतलब क्या होता है? सब अलग अलग श्रेणी में रखा गया इसको। ब्राह्मण को अलग श्रेणी में रखा गया। ब्राह्मण का मतलब क्या हो गया? जो ये मोक्ष से पैदा हुआ, इसको कहा जाता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ दे दिया इसको, सब ऊंचा श्रेणी दे दिया। जिसके ब्राह्मण संप्रदाय में हो गया, इसका मतलब समझे हो, साक्षात बोलते अपने आप को हम भगवान हैं। मतलब भगवान ने हमको भेजे है धरती पर, तुम लोग को क्या रक्षा करने के लिए। ब्राह्मण का आता है। उसके बाद आता है वो क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया। शूद्र को उससे भी वैल्यू नहीं है। तो पैर तो रखने का शूद्र को दे दिया। तुम मेरे, ब्राह्मण बोलता है तुम मेरे पैरों तले जमीन, मतलब तुम मेरे पैर के नीचे हो। अगर ब्राह्मण जिस जहाँ चलना शुरू कर दिया, इतनी दोनों को हटा देगा। और क्षत्रिय तुम लोग आते हो, क्षत्रिय कुल का तुम लोग आते हैं, वैश्य कुल का, शूद्र कुल का हम लोग आते हैं। तो नीचा कुल को होता है, शूद्र कुल का आता है। नीचे से दुसाद, मुसर, चमार, ये सब जितना, ये सब वैल्यू देता है तुम लोग नहीं। बोला हम अपने आप में क्या है? सब श्रेष्ठ है। आप पहलू का देख रहे हो, ब्राह्मण जिस चटाई पर वो बैठ गया, अलगे तुम रहो। तब ना हम लोग अगर भगवान होना चाहिए ना, वो हुआ तो कौन? भीमराव अम्बेडकर। वह खतरनाक की रूले हटा दिया, हटा भागो यहाँ से, इसको भगाइए दिया, क्योंकि उसको बेचारा पढ़ने नहीं दिया था। तो हम लोग अगर भगवान पूजा करना हुआ, किसको करो? भीमराव अम्बेडकर जी को, याद रखना। सही बात बताते हैं, भीमराव अम्बेडकर जो ऊंच नीच सब कुछ के काम खत्म कर दिए। वो अपने नीच थे तब खत्म करेगा ना, उसके साथ अन्यायवाद खत्म करेगा ना। धरती पर आए, धरती पर आए, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। अब कोई ब्राह्मण आग को खत्म कर देगा तब ऐबे नहीं कर सकता, वो सब काम खत्म। आप कुछ नहीं होगा, जो हो गया। ना होने तो कुछ हो सकता, इन्हें बोलो नहीं होगा। जहाँ 10 को चुगलखोर रहेगा ना बुआ, जहाँ 10 को चुगलखोर रहेगा, वहाँ पर एक सच्चा व्यक्ति रहेगा तो वो चुगलखोर हो जाएगा 10 दिन। उसको जबरदस्ती होना जबरदस्ती होना पड़ता है। इसलिए इन्हें समझो ना, कुछ नहीं हो सकता, होना पड़ेगा क्यों नहीं। नाम लेना जरूरी नहीं है, इस यही चीज हम सिखा रहे थे, वो फिर अभी नाम ले लिया। नाम मत लो। आगे देखते हैं वो धर्म सूत्र। 4 प्रमुख जातियों की स्थिति ऐसे क्या है? व्यवसाय और दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार स्पष्ट विभेद करता है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। बोर मत न होना बुआ, उंघाओ मत, क्योंकि उंघा रही है पायल, तुमको घर जाना हाँ, लेट हो नहीं रहा रही है। है। लाइट इसके आँख पे लाइट पीछे चल जाओ, पीछे। सही पीछे से हम तो बोल रहे पीछे चल जाओ। लाइट पड़ता है। कौन लाइट बता रहा है इतना ना आएगा पर। छोटा कर दीजिए। हम तो बार बार बोलते रहे बुआ पीछे चल जाओ, पीछे से भी जाएगा, पीछे चल जाओ। लेकिन बात उससे भी पीछे तुम लोग चल जाओ, वाकई में लाइट दिखता हो, जितना दूर जाएगा उतना फायदा होगा तुमको। तुम पीछे चल जाओ। इसको हटाइए ना, इसको कौन इसको? इसको हटाइए, हटाइएगा तब जाएगी। दीवार डाले। ध्यान दो, ऋग वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधर्म जिसका अवध नहीं किया जा सकता है, वह शब्द वो गाय क्या है? गाय से है। किससे है? गाय से। ऋग वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं, याद रखना। हुआ ऋग वेद में किसका उल्लेख दिया गया? ब्राह्मण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ब्राह्मण का उल्लेख है, किंतु किसका नहीं है? आत्मा का नहीं है। अगर बोला जाए वो ऋग वेद में किसका उल्लेख है? ब्राह्मण क्या है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अगर बाय चांस आत्मा को उल्लेख देता तब, किसी में आत्मा को उल्लेख है मालूम है? महावीर स्वामी ने बोला आत्मी आत्मा होती है, और वही गौतम बुद्ध ने बोला था आत्मा पात्मा नहीं था, पुनर्जन्म वो नहीं दिए थे। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म माना था, एक्सेप्ट किया था। लेकर चलेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। अभी अगला ईसा पूर्व ईसावासी होगा रे। ऋग वेद के बारे में हुआ कहाँ? और आगे होगा। ऊपर कीजिए। हो गया, यही सब है। ये नहीं, ना है। हाँ यही से, यही से थोड़ा ऊपर, मतलब चलो ध्यान दो, हम कहते हैं बुआ तुम लोग में नहीं है कि
सब में है। चलो उसको छोड़ देते हैं। हम लोग लेकर चलते हैं रिंग वेद में इंद्र के लिए कितना हुआ 250, अग्नि के लिए कितना 200 ऋचा की रचना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ तो क्वेश्चन है नोट कुछ देख लेते हैं क्या क्या प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में। हाँ बोले हो तो नहीं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में रिंग वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण क्या लिया गया, वो स्थान लिया गया है। यजुर्वेद, आप रिंग वेद के बारे में हम लोग लेकर चलेंगे। रिंग वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है बोलो? रिंग वेद ऋचाओं की संख्या, मंत्र की संख्या, मंत्र है नहीं, सूत्र की संख्या। हाँ। चलो होता है यजुर्वेद के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। यजुर्वेद है क्या चीज? तो बुआ स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहता है? अध्याय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी में उधर जाएगा। ऊपर कहीं बस चलो आगे यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। अगर यजुर्वेद में बोला जाए, यजुर्वेद में क्या में यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों के विधि विधानों को संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। जो यहाँ का आता है यजुर्वेद में, जो बलिदान के प्रथा भी है, आज भी हम लोग बलि देते हैं। किसका आता है? बकरी का। कल परसों वो पूरा गाय, वो कल परसों एक बकरा का हलाल करने लेकर जा रहा था, बेचारा स्कॉर्पियो उलट गया, 4-5 को मर गया। जे जा रहा था किसका बकरी? बकरी का हलाल करने, वो अपने हलाल हो गया। तो कहा जाता है किसी बेजुबान को कभी भी कहने देना चाहिए वो हलाल नहीं करना। और तुम लोग ज्ञानी आदमी कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा, और जैसे मुर्गा कहवे नहीं करते। कुछ को खाना जरूरी है। अगर मुर्गा का तुम नहीं खाते तो मुर्गा तुमको खा जाएगा। काहे बोलते गलत? कुछ को खाना जरूरी है। आज हम बोलते हैं बुआ मुर्गा नहीं खाना चाहिए, आज हम बोलते हैं बकरी नहीं खाना चाहिए, आज हम बोलते हैं बकरा नहीं खाना चाहिए। तो बुआ याद रखना, हम लोग का पूर्वज जो है तिलचट्टा खा कर जिया था। झूठा का बोल देगा, आप बोल दो झूठा बोल दिया हम लोग। हाँ, क्योंकि उतना ही उसका ज्ञान है, क्या बोलेगा। हम लोग का पूर्वज जो मूसा जो था छुछुन्नर, हम लोग का पूर्वज है। हम लोग का पूर्वज मूसा छुछुन्नर है ना, 150 करोड़ वर्ष तक वही बनकर रहे थे, वही बनकर रहे थे। अगर जो ज्वालामुखी वो फटा था, उनका पिंड जब गिरा था, जो 15 करोड़ वर्ष तक क्या शासन किया था? डायनासोर, बड़ा डायनासोर क्या था ना, उसका 2 डायनासोर था, एगो मांसाहारी एगो शाकाहारी। शाकाहारी सब बढ़िया था, लेकिन डायनासोर एगो 2 था, एगो मांसाहारी बहुत खाचरा था, इसी को भी खा जाएगा वो था डायनासोर। तब वो उससे पहले। हाँ कोई बात नहीं, बंद कर छोड़ दें। भाई 2 डायनासोर था, एक मांसाहारी क्या था? शाकाहारी। मांसाहारी खतरनाक था। छोड़ दे ना, नहीं है चाल ओवर हो गया, तुम स्विच बंद लाइट है, चाल फुल हो गया। लो होता था बाबा, लो होता था। हाँ पूरा फुल में आवाज उतर अरे आप नहीं किए? अब बंद कर। बंद करके सर जी की बोला जो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से हम लोग आते हैं। हम लोग का पूर्वज क्या था पता है? चूहा। आप लोग समझते अपने आप के लाट सा है, मुर्गी नहीं खाएंगे। 500 साल पहले, 500 साल नहीं, 5000 वर्ष पहले। 500 साल किसे कहते? 500 साल पहले तो भूमि आया था। 500 साल पहले तो आदमी आ गया था, बढ़िया बढ़िया आदमी, फुल कुमारी सब आदमी आ गया था। 500 साल पहले चल जाए तब। सही, उसको टाइटल मालूम था कुमारी है। बिल्कुल। अरे मनुष्य जैसे जैसे विकसित हुआ, पहले क्या था मनुष्य? जैसे कि मान एक बार जंगल में आग लग गया था, फुल्ली जंगल में जैसे आग लगा था तो मनुष्य ने उन्हें भागना शुरू कर दिया, भाई क्या लग गया। उसके बाद जब जंगल घर का जब उसको आवश्यकता था पेट भरने का, जब पेट पूरा खाली था, अब भाई क्या खाए, तो गया कि शिकार करने के लिए। अब पहले मजबूरी में शिकार किया करता था, अभी शौक में बीच में।
पहले मजबूरी में, बीच में आ गया शौक में, अब जाओ शौक मिटाने मार सोच कर। पहले मजबूरी में शिकार करता था बउआ, अब बीच में आ गया क्या शौक के लिए, अब शिकार करने जा। सरकार कौन सा अनुच्छेद लगाता है, कौन सा धारा लगाएगा तुरंत। चल ध्यान दो, बकरी पर बकरी बकरी पर मैं बकरी देखी एक बार में दो हम लोग लेकर आते हैं। बकरी पर नहीं, बलि पर। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधान एवं संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया, बलिदान के रूप में दिया गया था। अब क्या हुआ, बलिदान धीरे धीरे जैसे मनुष्य आगे की ओर बढ़ रहा, बलिदान को हटाते जा रहा। मनुष्य जैसे क्या विकसित होते जा रहा, मनुष्य का IQ लेवल बेहतर जा रहा, बुद्धि हो रहा है, सब हटाते जा रहा। या पहले शादी था कितना प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह हुआ करता था, 8 प्रकार के विवाह हुआ करता था। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह, 8 प्रकार, 50 विवाह, ब्राह्मण विवाह, दैत विवाह, अवैध विवाह, ये सब विवाह, राक्षस विवाह, ये सब। हाँ राक्षस, हाँ ब्राह्मण विवाह तुम लोग करते हैं, हम लोग है ब्राह्मण विवाह करते हैं। जो मरवा पर लड़का लड़की सबर पड़ाव, और पंडित जो विवाह करवाते हैं उसे कहते हैं ब्राह्मण विवाह। राक्षस विवाह जो लड़की के लेकर भाग जाए, वहाँ शादी कर ले, माता पिता को उसे क्या करते हैं, राक्षस विवाह। पता है देव विवाह किससे करते हैं, प्रेम विवाह को देव विवाह कहते हैं, जैसे अभी आर्ग योग में करते लव, उसे कोर्ट मैरिज कौन सा विवाह? कौन? राक्षस विवाह, कोर्ट मैरिज राक्षस विवाह होता है। तो विवाह 8 प्रकार के हैं। बोला कोत माइल। चलो, यह एक ऐसा वेद है जो गत एवं पद दोनों है बुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, यजुर्वेद में क्या क्या पढ़े, वेद में हम लोग लेकर चलते कौन कौन। तो वेद में बुआ बलिदान की भी विधि विधान इसमें दिया गया। तो आज के दरमियान में कुछ लोग बलिदान देते हैं। बलिदान बुआ कौन देते हैं मालूम, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लड़की या लड़का। अक्सर देखेगी महिला के देह पर काली जी आते हैं, महिला के देह पर दुर्गा जी, महिला के देह पर नट बाबा, वोल्टेज बाबा, सब ऐसे रहता है। लड़का पर जो पीर बाबा आता है। कौन? हाँ लड़कों के देह पर पीर बाबा आता है। तो वो ऐसा बाबा जितना भी आता है कोई बाबा नहीं आता, अरे कोई बाबा मामा जितना भी आता है कुछ नहीं आता। तब कथी होता है? तुमको लगता है तुमने देह पर एक तुच्छ मनुष्य के देह पर काली जी भगत चलाएंगे? लड़के क्यों बनता है? कौन? भगत मारने के लिए कैसे सटा बनता इसको है? मारने मजा आता है। लो खड़ी खाओ। ये सब कोई बात नहीं। अच्छा ये तो क्वेश्चन था, भगत को हाथ को कैसे चलाता है लौंग इलायची, ये बता। कहाँ लेकर आता है? हम देखे हैं। कौन? तुमने आंखें चढ़ना आदमी है। कहते ये हमें कुछ सिखाया बाबा के देखे क्या कभी किसी के हाथ में वो लौंग इलायची नहीं आ सकता, याद रखना। है हम लेकिन एक बार बताए थे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। वीडियो में हम बोल रहे हैं, ना भगत को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना धर्मों को हम ठेस, हाँ नहीं बनाते हैं कि किन्हीं को हम ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं। लौंग इलायची का अगर बात बोलते हैं बुआ, तो लौंग इलायची आप रूपी नहीं आता है, जो बात है उसको दिया जाता है। कहाँ देता, कहाँ तुमको अरे घर में देखिए हैं खुद का है क्या, हम यकीन नहीं कर सकते, आप नहीं करिए, छोड़िए हम तुमको भी देखेंगे। यकीन नहीं करवाएंगे। नहीं हम करेंगे, हम देखें हम करेंगे। चलो ध्यान दो विषय वस्तु। सर हाँ नीचे से दै छे ऊपर तुम ले। जाओ बुआ, हम पहले बोले तुमको जाना है बिंदास जाओ, कोई बात नहीं। जिसको जाना है जा। शाम बिल्कुल शाम वेद बुआ क्या है, लड़का लोग है 9 बजे तक बैठेगा। शाम वेद बुआ शाम है धुआं मतलब गाना आता है ना, शाम वेद में शाम है धुआं। इसका मतलब क्या, गाना के क्या है बुआ, इसमें लेख जो निश्चित होगा। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले क्या है, ऋचाव है, मतलब मंत्र है। संकलन एवं इसके पाठकर्ता में उदात कहते हैं। इसको संकलन करता ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें वो इसमें सूत्र की संख्या कितना 1810 है, जो प्राय ऋग्वेद में लिए गए हैं 1810। इसमें सूत्र की संख्या अगर बोला जाए कितना हुआ, किससे लिया गया है, किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। इससे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगर बोला जाए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, क्या बोलोगे, सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें लेकर चलते आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद हुआ, यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना वर्णन नहीं है, ठीक है। यजुर्वेद और सामवेद किसी भी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता हुआ, यजुर्वेद में, ठीक है। आगे सामवेद में
गाना का वर्णन किया गया। सामवेद में किसका वर्णन किया गया बुआ? गाना का। अब आता अथर्ववेद, लास्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितना मंत्र बुआ है? 731 मंत्र है तथा लगभग 600 पथ है। 6000 क्या बुआ? पथ है। इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। इससे औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। जैसे इलाज के लिए, दवाई के लिए, ये सब कौन वेद मिलता है? अथर्ववेद में ना। गीत के लिए, मंत्रों के लिए कौन वेद में? गीत के लिए, मंत्र के लिए कौन सा? सामवेद में। बताए थे, भूल गई। और ऋग्वेद में क्या बताए थे उसमें? प्राचीनतम क्या? मंत्रों का उल्लेख। गुड। अगर बोला जाए इसी में अथर्ववेद में क्या? औषधि क्या? ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बोला जाए, वो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात पर है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। अगर बोला जाए अंधविश्वास का विवरण किसमें मिलता है बुआ? अथर्ववेद में। अंधविश्वास का विचार किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अंधविश्वास जैसे बातें कौन सा वेद में आता है? अथर्ववेद में। आगे लेकर चलते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन वो है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय विवाह तथा प्राणे गीत एवं राजभक्ति, राजा के चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शपथ और वाष्पीकरण, प्रायश्चित और मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण भी दिया था। यानी कि अगर इस सब का बात अगर बोला जाए, अगर कुछ भी अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता बुआ, यार किस में लेकर चलना बुआ? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बहुत कुछ दिया गया। क्या हुआ? अथर्ववेद में क्या हुआ? बहुत कुछ दिया गया। क्या देखना आगे? जैसे गीत होता है बुआ, राजभक्ति होता है, राजा का चुनाव होता है, बहुत से वनस्पति के बारे में, औषधियों के बारे में, श्राप के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में, ये सब मातृभूमि के बारे में, ये सब किस में दिया गया? अथर्ववेद में। कुछ मंत्र में जादू टोना के भी वर्णन है। अगर जादू टोना के नाम लेती है तो किसमें वर्णन है बुआ? जादू टोना कौन करता है? महिलाओं ज्यादा करती है ना। महिला अगर ज्यादा करेगी जादू टोना, कुछ डायनमा कहाँ से रहता है? डायनमा कुछ डायन रहती है, चुड़ैल रहती है। कहाँ? पीपल के वृक्ष पर चुड़ैल। नहीं, भूत नहीं। कभी भूता नाम सुना है? भूत कभी किसी के देह पर भूत आता है? लड़की के मुँह भी काल्पनिक है। मुँह भी, अरे लड़की मुँह भी काल्पनिक है। रियल हमारे गोधना गाँव में कोई लड़का पर भूत आया? मजा 18 से लेकर 25 साल के एज में जितना लड़कियां, सब पर भूत आ जाएगी। सब पर आप बोलेगा सब बढ़िया है, मोबाइलों मांग लेती है। भूत नहीं सर जी, याद है कुछ? आएगा ना। उसमें कोई भूत नहीं है। भूत बना देता है कि भूत है, इन्हें की इलाज करवाया जाए। छोड़ो ना, उस सब नहीं बोलना। भूत आता है हमारे गोधना गाँव ज्यादा आता है। इलाज नहीं कर। और सबके मम्मीए होय छै, बहिने होय छै। ध्यान दो, मंत्र में जादू टोना इस सब का भी वर्णन किया गया। भूत यहाँ भूत है, दूध मांगती है, पैसा मांगती है, मोबाइल मांगती है, बढ़िया मोबाइल मोबाइल चलाएगी नहीं, तब आईफोन मांग रही है। बहुत है कि नाम नहीं लो, लेकर वो आते हैं। कुछ मंत्रों पर जादू टोना की भी वर्णन है। किसमें वर्णन है बुआ? हम क्या बोलेंगे? अथर्ववेद में। ठीक है, चलो आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन में। अथर्ववेद में परिचित के कुरुओं का राजा कहा गया। कुरुओं का क्या कहा बुआ? राजा। तथा कुरु के देश के समृद्धि का अच्छा भी चित्रण में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाता है। क्या बोलेगी बुआ? इसमें सभा और समिति को प्रजापति में कितना? 2 पुत्रियां कहा जाता है। वेदों को भी शाखा है, वेद की भी शाखा है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे शाखा नाइट वन रहे भूतनी क्लियर कर रहे थे। सर जी, इनवाइट पड़ेगा।